दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड के लगमा पंचायत के जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम केंद्रीय आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वित्त संपोषण में आयोजित सम्मेलन में मिथिला में शास्त्रीय परंपरा की विशेषता विषय पर देश विदेश के संस्कृत के विद्वान अपने अपने विचारों को रखा। यह सम्मेलन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से किया गया था। इस सम्मेलन में 4 वेदों 6 वेदांग व उपनिषदों की महत्वता को बताया गया और इस पर चर्चा की गई। इस विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर सदानंद झा ने कहा कि मिथिला के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में 40 से 50 विद्वान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हिस्सा लिया है। यहाँ कार्यक्रम त्रिदिवसीय संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन है। हमारे संयोजक हैं साहित्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर राघव कुमार झा जी। इन्होंने यहाँ के समूह को जनसमूह को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत को प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग बद्ध परिकर हैं और राघव झा जी संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर हैं। और इसकी ऋषिकुल परंपरा मूलक या आवासीय संस्थान है। यहाँ प्रथमा से लेकर के और आचार्य पीएचडी विद्यावारी तक यहाँ अध्ययन अध्यापन होता है। इसका यही उद्देश्य है कि मिथिला का के संबंध में सारगर्भित बात समझ सके, अनुगमन कर सके। इसी आज जो था चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है इसीलिए हम इसको विदेश के सिंगापुर के विद्वान को हम बुलाए थे। और इसके बाद जो है सो यहाँ पर मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी को यहाँ व्याख्यान देने के लिए मिथिला के संबंध में उन्होंने सारगर्भित अपना मत प्रस्तुत किया। इसी तरह से यहाँ डॉक्टर नैनवाल जी केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के और वहाँ गोकुलनाथ उपाध्याय का एक पद्य हमको स्मरण होता है जो प्रसरति विषये सुजे सुराग परिणमते वीरते सुते सुशोक त्वयि रुचि रुचिता नितांत कांते रुचि परिपाक सुचाम गोचरोस। इसका जो अर्थ है बहुत कृष्णार्थ है और इस कृष्णार्थ को सभी संस्कृत के लोग पूरे भारतवर्ष नहीं विदेश के लोग इसका अनुगमन करें। ई कार्यक्रम में हम मैथिली में बाजब एक बार कि हम मैथिली पढ़बै छियै और मैथिली के ई कॉलेज जे अछि जैन आदर्श संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत के संवर्धन के लिए संस्कृत के सुरक्षित के लिए ई सबसे पैघ अखन एहिसँ पैघ बिहार में हम कहि सकै भारत में तो बड़का बड़का कॉलेज हेतै लेकिन बिहार में अखन तक नहीं है। क्या हम देख रहा छे सब ठाम से संस्कृत विलुप्त भऽ रहल छै। ओतऽ एतुका संस्कृत के एकर हाल हम इएह कहि सकै छी कि एहि बेर जे बीपीएससी वाला टीचर्स परीक्षा भेल रहे सबसे बेसी सी लगमा गामक विद्यार्थी सब पास केलक हैं। ई संस्कृत के कोनो भी भाषा एतुका विद्यार्थी सब अगर कोनो कोन में चल जाइए तो ओ किछु ने किछु एक कॉलेज के पताका फहरा के अबैए, एक कॉलेज के नाम रोशन कऽ के अबैए। एतुका पढ़ाई के की कहि सकै छी। एतऽ जे बच्चा अबै छै जकरा बाजै के लुरि नहि रहै छै जखन एतऽ से निकलै छै तो ओ अपन रोजगार स्वयं ओ ताकि लेने रहै छै, रोजगार में चल जाइ छै। ई संस्कृत के लेल बहुत पैघ अवदान छै ई कॉलेज। एकर प्रचार प्रसार सर सबसे संगोष्ठी के माध्यम से संस्कृत के विभिन्न सेमिनार के माध्यम से ई कऽ रहल छथि। एक शास्त्रार्थ के लिए एतुका विद्यार्थी जाइयो रहल अछि, जाके अपन अपन जे मंतव्य अछि से दऽ रहल अछि। एतऽ सबसे पहिल गप छै जे इंटर के पास के बाद मतलब प्राकशास्त्री कहल जाइ छै तऽ इंटर के प्राक सब बच्चा सब कमाए लगैए। और एकर विश्वास एतबे छै जे अगर हम लगमा से अगर हम कोनो अथी के अब आनै छी जे पूजा करे वाला विद्यार्थी सबके आनै छी तो सही पूजा कर। यहाँ अभी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। एतत् सम्मेलनं तु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनं तदेव शुद्धम्। अत्र किं कथयति कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा संस्कृतिः भवति। भारतस्य संस्कृतिः या वर्तते आत्मा सा संस्कृतिः तु संस्कृत भाषायां वर्तते। परञ्च किं स्वतन्त्रता अनन्तरम् अस्योपरि संस्कृतस्योपरि तादृशं ध्यानं सर्वकारस्य नासीत्। अधुना प्रायः सर्वकारस्य केन्द्र सर्वकारस्य ध्यानं वर्तते यत् भारतस्य आत्मा या वर्तते संस्कृति तस्याः संरक्षणं कथं भवेत्। तो संस्कृतेः संरक्षणं तदा भविष्यति यदा संस्कृतस्य संरक्षणं भवति।
तदर्थं तेन केन्द्र विश्वविद्यालयत्रयं केन्द्र सर्वकारेण कृतं। तत्र CSU वर्तते, नवदेहलीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, तस्य विश्वविद्यालयस्य अहम् अस्मि सम्बद्धः, या तस्य सम्बद्धः अस्मि, अस्माकं महाविद्यालयः वर्तते, न तु KSDSU इत्यस्य वर्तते। तो अत्र सः विश्वविद्यालयः एव धनं ददाति एतादृशस्य कार्यक्रमस्य कृते। तो एतादृशः कार्यक्रमः, बहवः कार्यक्रमाः भवन्ति। वर्षे अस्मिन्नेव अस्माकं महाविद्यालये बहवः एतादृशाः कार्यक्रमाः सञ्जाताः। एतस्य उद्देश्यं वर्तते यत् संस्कृतं प्रति जनानां रुचिः कथम् आगच्छेत्, छात्राणां रुचिः कथं भवेत्। संस्कृतज्ञाः अपि सम्भाषणं कुर्वन्ति, सम्मेलनं कुर्वन्ति, किं सेमिनार् माध्यमेन जनान् जागरयन्ति इति यत् वर्तते तत् संस्कृते अपि भवति, संस्कृते अपि एतादृशः कार्यक्रमः भवति इति संस्कृतछात्राः पूर्वं न जानन्ति स्म। केवलं संस्कृतछात्राः जानन्ति स्म कि कर्मकाण्ड माध्यमेनैव संस्कृतस्य उपयोगिता भवति। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेकर पटना से दरभंगा के रास्ते पहुंचे। उनके समर्थकों ने रास्ते में उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सैकड़ों समर्थक इनके साथ खड़े दिखे। वहीं इस मौके पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जब मीडिया के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह जो चुनाव है यह बदलाव का चुनाव है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल से लगातार बाप और बेटे ने पूरे मधुबनी का विकास नहीं किया और यहाँ की जनता विकास चाहती है और यह बदलाव इस बार होगा। साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यों की जमकर तारीफ की। वहीं उनके साथ क्योटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, रुस्तम कुरैशी, ऋषि मिश्रा, यास्मीन खातून, आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। मैं तो दरभंगा का रहने वाला नहीं, मधुबनी से दोबारा आपको टिकट मिला है। देखिए, ये जो चुनाव है ये बदलाव का चुनाव है। 15 साल से लगातार बाप बेटे ने पूरे मधुबनी का विकास नहीं किया और यहाँ की जनता विकास चाहती है। और आप देख लो, दरभंगा में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था वहाँ क्या कुछ हुआ, लेकिन मधुबनी में एक काम इन लोगों ने नहीं किया। बदलाव चाहती है मधुबनी के लोग और वो बदलाव इस दफा होके रहेगा। आज देख लो, सड़कों पे जो है सबसे ज्यादा भीड़ नौजवानों की है। ये वो नौजवान है जिसकी आशा है माननीय तेजस्वी जी से। जिस तरह से 17 महीने के अंदर उन्होंने नौजवानों को रोजगार, नौकरी से जोड़ा, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, ये उसकी भीड़ है। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बड़ी जीत होने वाली है और अगर बिहार जीतेगा तो दिल्ली में भी सरकार हमारी है। दरभंगा के लहरेसर स्थित किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में ग्रेजुएशन डे समारोह काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रविवार को। वहीं इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों सहित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति बनी रही। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात संगीतज्ञ पद्मश्री राम कुमार मल्लिक, विद्यालय के संरक्षक आनंद मूर्ति मल्लिक, मुजफ्फरपुर से आए मशहूर शिक्षाविद व मोटिवेशनल स्पीकर धीरज श्रीवास्तव, वृंदावन से आए पंडित आनंद कुमार मल्लिक, शहर के प्रख्यात चिकित्सिका डॉक्टर पूनम सिंह, विद्यालय की ट्रस्टी मधु पाठक व मीनाक्षी पाठक, प्राचार्य पॉलोमी पॉल और विद्यालय के अध्यक्ष सह निदेशक अमन पाठक, अन्य कई लोग मौजूद रहे। किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल से प्री प्राइमरी की शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को गाउन पहनाकर व प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस समारोह में विद्यार्थियों व शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसकी सभी अतिथियों व अभिभावकों ने काफी तारीफ की। जी सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर? आज के इस कार्यक्रम का मैं धन्यवाद देता हूं श्री आनंद मूर्ति मल्लिक जी को, और अमन मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा से ये सम्मान हमको किए, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। और मैं ध्रुपद के ज्ञाता हूँ और इस साल ही मुझे पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार सम्मान दे रही है। और दरभंगा से मैं वरिष्ठ ध्रुपद गायक माना जा रहा हूँ।
हमारे स्कूल का किंडरगार्टन ग्रेजुएशन का सेकेंड इवेंट है, ये सेकेंड सेरेमनी है। सेकेंड टाइम हम लोग किंडरगार्टन एजुकेशन का सेरेमनी कर रहे हैं। हम लोग इस स्कूल में बच्चों को सही तरीके से नर्चर करके और जो बेसिक होता है उनका, जो बेसिक है कि इनको कैसे खेला, कैसे पढ़ना, कैसे उठना, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो उसका बेसिक एटिकेट्स मैनर है, उसको हम लोग सिखाते हैं। और उस सिखाने के बाद बच्चे आज 1 साल के बाद इतने अच्छे हो गए हैं कि आज उनको हम लोग इस प्रोग्राम में सब लोगों को सम्मिलित करके हमें बहुत खुशी हो रही है। हम लोग उनके भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जैसे वो बच्चे हैं, सारे बच्चे अच्छे से अपना भविष्य को तय करें। हमारे स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट्स, गेम्स, सब पे हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग शिक्षक हैं जो ट्रेंड हैं और बच्चों को ये सारी शिक्षा हम लोग देते हैं समय समय पे। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे बच्चों को हम लोगों ने जो ट्रेन किया है, आज उनको हम लोग जो किंडरगार्टन ग्रेजुएशन है आज उनका कंप्लीट हो रहा है, वो आगे अब स्टैंडर्ड 1 में जाएंगे और आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। ये आपका परिचय? मैं इस संस्थान का चेयरमैन अमन पाठक। कई अतिथि लोग आए हैं, कई अतिथि हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि में पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक जी हैं, स्कूल के संरक्षक श्री आनंद मूर्ति मलिक जी हैं। अब जितना बोलो इतना कम वर्ड्स में बोल नहीं सकती, मैं इतना सारा बता नहीं सकती। बस आज के लिए जो ग्रेजुएशन डे हो रहा है, हमारे सीनियर केजी के बच्चे जा रहे हैं क्लास 1, क्योंकि प्राइमरी ये लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही इन लोगों के मन में रहेगा पूरा जिंदगी भर के ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद देन क्लास 1 स्टार्ट किया है। बाकी सब लोग, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं स्कूल को जितना ग्रोथ करवाया जाए स्कूल का, जितना हो पाएगा बच्चों के लिए, जितना कोऑपरेट करना है पेरेंट्स का, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। जल्दी उम्मीद रखते हैं कि स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा। आपका परिचय? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पौलोमी पाल मेरा नाम है। अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन की। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ साल भर बच्चों की काफ़ी अच्छी परवरिश और देखभाल होती है, अच्छी पढ़ाई होती है और ये जगह भी काफ़ी सूटेबल होता है बच्चों को। शहर में ही अपने लोकेलिटी में काफ़ी नज़दीक में आने का मौका मिलता है, तुरंत घर जाना, घर से आना और अच्छी गाइडेंस मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों तक और मैसेज जाए कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छा देखभाल हो रहा है। प्लस हम लोग काफ़ी यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं स्कूल में, उसकी कोई कमी नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और देश के क्रांतिकारी छात्र नेता कॉमरेड चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव के शहादत दिवस को आज रेणु नागार्जुन सभागार पंडासराय में मनाया गया। इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन आइसा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रिंस राज ने किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के बतौर भाकपा जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि कॉमरेड चंद्रशेखर ने सिवान के अंदर फांसीवादी ताकतों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी और आज वैसे ही फांसीवादी ताकत देश की सत्ता पर काबिज है और देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वैसे दौर में हम कॉमरेड चंद्रशेखर को याद करते हुए उन्हें पुनः फांसीवादी ताकतों को शिकस्त देने का संकल्प लेते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आज भाजपा पूरे विपक्षी पार्टी को भ्रष्टाचार के नाम पर बदनाम कर रही है, लेकिन चुनावी चंदा घोटाला पर भाजपा चुप है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला चुनावी चंदा घोटाला है और सबसे ज्यादा चंदा पूरे देश में भाजपा को मिला है। इसका जवाब भाजपा को देना होगा। वहीं इस मौके पर छात्र युवा नेता ने कहा कि आज देश के बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाह रही है यह सरकार। वैसे दौड़ हम छात्र नौजवानों को संकल्प लेना होगा कि ऐसे सरकार को गांव-गांव से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर आरवाईए के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत राम, आइसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष शम्स तबरेज, आरवाईए नेता राजू कर्ण, ओनम सिंह, आयशा नेत्री, सब रोशनी, सुभाष कुमार पासवान, आशीष कुमार, अवधेश कुमार सिंह, पंकज कुमार सहित दर्जनों लोग शामिल थे। मनाया जाना है, क्या कुछ प्रोग्राम में? आज चंद्रशेखर जो सिवान के रहने वाले थे और दिल्ली के जेएनयू में झुमरी तिलैया में
वो उच्चस्त शिक्षा ग्रहण करते हुए JNSU के आयशा के जनरल सेक्रेटरी रहे, JNU छात्र संघ के अध्यक्ष हुए और इस देश में उनका एक विचार था कि हमारा जीवन भगत सिंह की तरह सादा होगा और एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, उनके तरह उन्होंने कहा कि हमारी मौत हमें पसंद है। तो एक उच्च विचार, समाजवादी विचारों की स्थापना, शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ बराबरी, सम्मान, मर्यादा के साथ लोगों के जीवन जिंदगी के लिए उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने जीवन को न्यौछावर किए। उनको आज हम लोग दरभंगा में छात्र युवा हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस मौके पर चंद्रशेखर को याद करते हुए, उनके शहादत से प्रेरणा लेते हुए दरभंगा के छात्र युवा ये संकल्प ले रहे हैं कि आज देश के अंदर जो फांसीवादी निजाम, जो आज संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देने पर तुला हुआ है, देश के जनमानस से वोट इसलिए मांग रहा है कि हम संविधान लोकतंत्र को खत्म करके हम ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारों को स्थापना करेंगे। उसके खिलाफ हम संविधान लोकतंत्र भाईचारे की स्थापना के लिए हम छात्र नौजवान हम आगे बढ़ेंगे। और इस दौर में जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला हुआ है, जो उजागर हुआ है, वो भ्रष्टाचार को हम गांव के गरीबों तक हम ले जाएंगे और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहने वाली जो पार्टी है भाजपा, हम उसके खिलाफ लोगों से वोट की चोट देने की अपील करेंगे। हम यही संकल्प आज इस मौके पर लेते हैं। वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव, दरभंगा। आवेदन देने के बाद भी हायाघाट से बीजेपी के विधायक रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आखिरकार पीड़ित भोला यादव के साथ दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाने का शनिवार को घेराव किया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण पीड़ित के साथ थाने पहुंचे। हालांकि पूर्व घोषित कार्यक्रम के कारण थाने पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। कई थानों की पुलिस वहां लगातार पुलिस मैकिंग कर आदर्श आचार संहिता का हवाला देते धारा 144 लगे होने की घोषणा भी कर रही थी। इसके बावजूद पीड़ित शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा। पुलिस अधिकारी भी आराम से पीड़ित की बात को सुना और जांच का भरोसा देकर लोगों का गुस्सा शांत करवाया और वरीय पुलिस अधिकारी के आश्वासन के बाद सभी ग्रामीण वापस लौट आए। दरअसल मामले की शुरुआत 13 मार्च से होती है, जब हायाघाट विधानसभा के रहने वाले निवासी भोला यादव इलाके के सड़क और नाले की मांग को लेकर अपने विधायक रामचंद्र प्रसाद के आवास पर पहुंचे और विधायक से सड़क नाले की मांग के साथ बात करते समय फरियादी भोला यादव चुपके से अपने मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। विधायक अपनी बात फरियादी से करते वीडियो में दिखाई भी देते हैं। फरियादी लगातार मांग को अलग अलग तरीके से दोहराता है। फरियादी की कुछ बातों से विधायक भी नाराज भी दिखाई देते हैं। आरोप है कि इसी बीच अचानक विधायक के पुत्र का पीछे से आना होता है और फरियादी द्वारा रिकॉर्डिंग वाले मोबाइल को पहले विधायक पुत्र छीनने का प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होने पर फरियादी की पिटाई भी कर देते। वीडियो में भी मारपीट की बात रिकॉर्ड है, लेकिन मारपीट का कोई वीडियो कैमरे में कैद नहीं है। बाद में विधायक बचाव करते हुए फरियादी को बैठकर बात करने को कहता है, लेकिन फरियादी विधायक और उनके पुत्र पर मारपीट का आरोप लगाना जारी रखता है। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हुआ है। हालांकि तब विधायक रामचंद्र प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए फरियादी से मारपीट का आरोप को सीधे खारिज किया था और फरियादी पर ही फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उसकी मंशा सही नहीं थी, वह किसी गलत इरादे से आया था, तभी चुपके से बात को रिकॉर्ड भी कर रहा था। चुपके से रिकॉर्डिंग की बात जब दूसरे लोगों को पता चली तब उसका विरोध भी किया गया था। मारपीट जैसी कोई बात हुई नहीं थी। देखिए, पूरा मामला यह है कि कुछ दिनों पहले एपीएम थाना में बहेड़ी के रहने वाले भोला यादव एपीएम थाना में आए थे। उन्होंने एक आवेदन दिया कि विधायक जी के पास, हायाघाट विधायक जी के पास वो
किसी योजना के अंतर्गत गए थे, अपनी बात रखी और उस क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, जिसमें उन्होंने स्वयं विधायक जी का भी नाम आवेदन में दिया था। मामला 13 मार्च का बताया जाता है। वो थाने में पहली बार 23 मार्च को आते हैं। वीडियो को संज्ञान में लेकर जब वीडियो को देखा गया, वीडियो की जांच की जा रही है, उसमें स्पष्टतः जो आवेदक हैं वो चोरी छुपे अपने बातचीत के क्रम में बिना बताए पॉकेट में डिसेप्टिव तरीके से रख के वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं। जब ये वहाँ बैठे हुए अन्य लोगों, जो विधायक जी के साथ बैठे हुए थे माननीय के साथ, जब वहाँ अन्य लोगों को ये बात नागवार गुजरी कि ये बात करते हुए चोरी छुपे स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ वीडियो बना रहे हैं, इस पर हल्का वाद विवाद जैसा वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है हुआ है। और वीडियो के शुरू में विधायक जी शालीनता से बात करते हुए दिख रहे हैं, काम की बातें हो रही है, बातों के संदर्भ में ही कुछ हल्का सा विवाद कार्य के संदर्भ में हो रहा है कि हाँ ये पहले किया गया था, ये अब किया जाएगा, इस तरह की बातें। इसके बाद वीडियो के टुवर्ड्स द एंड भी दिख रहा है कि विधायक जी समझा रहे हैं, और यदि इनके साथ कुछ ऐसी ग्रेव घटना हुई होती तो मेरे समझ से मोबाइल सीज कर लिया जाता या मोबाइल तोड़ दिया जाता या वीडियो को डिलीट करवाया जाता। ऐसी कोई भी अप्रिय घटना उस वीडियो से परिलक्षित नहीं होती है। अन्य अगर कोई वीडियो हो जिसका ये पार्ट है या वहाँ क्या हुआ इसके बारे में और कोई कुछ बताने की स्थिति में है या नहीं है, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। तो आज जो लोग कार्रवाई कर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो यथोचित कार्रवाई होगी की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो वीडियो है उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि किसी भी अन्य मोटिव से प्रेरित होकर ये कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराया है। वीडियो में इनके साथ कोई ऐसी ग्रेव घटना नहीं हुई है जैसा ये बता रहे हैं। ट्रिवियल ऑफेंस है, आईपीसी में इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि ट्रिवियल ऑफेंसेस में संज्ञान लेना, कंप्लेन दर्ज करना मैंडेटरी नहीं है। आवेदन के बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है पुलिस को? जांच की जा रही है। विधायक जी शहर में नहीं है, उनसे बातचीत की गई है, समय लिया जाएगा। जांच की जा रही है, घर पर जाकर भी जांच की जा रही है। जो वहाँ लोग अन्य थे उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका वीडियो फुटेज बनाया जाएगा। आवेदन के साथ जो वीडियो दिया गया है वो भ्रामक है। वीडियो जो दिया गया है उसमें जो लिखा गया है और जो वीडियो में दिख रहा है, दोनों में आपसी तालमेल नहीं है। इतने लोगों के साथ ये आया था मुला यादव, तो क्या इसके ऊपर भी कोई एक्शन ले रहे हैं आप लोग? क्योंकि अभी बाहर में जिस तरह से उसको बताया जा रहा आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो है लगातार इनसे पुलिस का सहयोग इन्हें प्राप्त हो रहा है। लगातार इन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि जो यथोचित किया जाएगा, बावजूद इसके आगे थाना का घेराव उस समय में कर रहे हैं जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो सुसंगत धाराएं होंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि हम शांति तरीके से एक आवेदन लेकर सिर्फ आए हैं, घेराव करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मैसेज जरूर दिया था घेराव का, लेकिन वो ये बोल रहे थे। वो काफी संख्या में लोगों के साथ आए थे, जैसा वीडियोस और फोटोज में दिख रहा है। उन सबको चिन्हित करके जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाएगी। हम लोग उनके खिलाफ जो एफआईआर नहीं अभी तक लिया गया था, उनके लिए हम लोग समाज के साथ यहाँ आए। आने के बाद पुलिस से निवेदन करने आए थे कि हम लोगों की गुहार सुना जाए और उनके खिलाफ एफआईआर करके हमें न्याय दिलाया। अभी यहाँ पर कोई डराया भी आपको? तभी फंसाया जाए। अभी डीएसपी सर बता रहे हैं। आज क्या हुआ? आज यहाँ आए, आने के बाद जाके सर से जो है कि बात हुई। उसके बाद जाके जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे उस समय में, वो लोग हमसे बातचीत किए। जब हमारे समाज के लोग आए तो हमको बोले कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता है, आप यहाँ से 2 मिनट के अंदर सबको बाहर भेज दीजिए। हम लोग 2 मिनट नहीं 1 मिनट के अंदर में बोल दिए तुरंत, आप लोग बाहर चले जाइए, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो प्रशासन तो भी केस दर्ज करने जा रहा है आपके ऊपर? अब जो उचित कार्रवाई लगेगा, हम तो जो है कि अपनी मांग के लिए आए थे। हम तो जो है कि कभी जो है कि आचार संहिता लगी हुई